What is the number one cause of conflict in relationships? ज़्यादातर हम conflict को समझते हैं differences, fights, arguments. But today I am going to reveal a shocking secret before you. आज हम conflicts के कारणों से एक पर्दा नए तरीके से उठाने वाले हैं. Hello, good morning everyone. I am Sween Saini, career consultant, life coach and clinical psychologist. आप कभी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहां आपको लगे कि द अदर पर्सन इज कंट्रोलिंग? बहुत सारे सवाल, बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की मेरे पास आती हैं एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए फैमिली काउंसलर, एज ए कपल थेरेपी जब हम करते हैं. कंट्रोलिंग पर्सन कोई भी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में. पार्टनर हो सकता है, पेरेंट हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इवन फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं. यस, ये सिर्फ एक मैरिज रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं है. तो जब भी ज़िंदगी में हम ऐसे रिश्ते में, किसी भी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ द अदर पर्सन इज़ कंट्रोलिंग, तो बहुत कॉमन से बिहेवियरल सिम्टम्स हमें नज़र में आते हैं. तुम ये करो, ये नहीं करो, तुम यहाँ जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये दोस्त तुम्हारा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये क्या पहना है, तुम्हें ये कलर सूट नहीं करता, तुम्हारा वेट बढ़ नहीं गया, आज तुमने कितना मेकअप लगाया है, वाई यू पुट अप सो मच मेकअप ऑन योर फेस एवरी डे. और इसके अलावा इसके साथ अब आपकी दोस्ती नहीं चलेगी, यहाँ क्यों गए हो, ये टाइम मेरा है, ये मुझे टाइम देना ज़रूरी है, फलां फलां फलां. और जब ये इस तरह की चीज़ें कोई आपको कहता है लगातार, तो बहुत आसान हो जाता है कंट्रोलिंग बिहेवियर को रिकग्नाइज करना, रिलेशनशिप के कन्फ्लिक्ट का कारण समझना. और दिस इज कॉल्ड ओवर्ट कंट्रोलिंग, OVERT, ओवर्ट कंट्रोलिंग. और आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो. मतलब जो भी किसी एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में होता है, तो दूसरे पार्टनर को या फ्रेंड को या बच्चे को या पेरेंट को लगता है कि वो कंट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ दूसरे के हिसाब से कर रहे हैं. Always they are saying yes to them. They are so nice. Sometimes we are extra nice. और हम लोग अपने हर तरह की choices, likes, dislikes, even how to whom to meet, whom not to meet, ये सारी choices हम खत्म कर लेते हैं, बदल देते हैं दूसरे इंसान को खुश करने के लिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए, उसकी वैलिडेशन सीख करने के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस सीख करने के लिए. और अनफॉर्चुनेटली हम उसे प्यार समझ लेते हैं, हम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं. बहुत सारे केयर गिवर्स का सबसे बड़ा ट्रॉमा का एक यही कारण है, सप्रेसिंग योर ओन इमोशंस एंड ट्राइंग टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस. जब तक हो सके आप अपने पार्टनर के पास, आप अपने दूसरे दोस्त के साथ या किसी भी डोमिनेटिंग पर्सन है, कंट्रोलिंग पर्सन है, उसके साथ आप हमेशा होते हो जब भी उन्हें वेंट आउट करना होता है. लेकिन आपको अपनी बात रखने का टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता. आपके पास एक ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें आपकी कब ज़रूरत है, बट दे नेवर लुक एट दिस कि आपको कब 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 उनकी ज़रूरत या उनकी सपोर्ट की, उनकी अंडरस्टैंडिंग की, उनकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. आप कभी भी क्रिटिकल नहीं होते, आप कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, आप कभी भी उनसे अपनी प्रॉब्लम्स या ये अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट शो नहीं करते, बिकॉज यू डोंट जस्ट लाइक टू रॉक द बॉट, और आप अपने बैटल्स बढ़ाना नहीं चाहते. जब भी आप अपसेट होते हो तो यू वुड रादर स्टे क्वाइट एंड नेवर ट्राई टू कन्वे योर इमोशंस एंड देयर रॉन्ग डूइंग्स, एक्चुअली जब मैं सही शब्दों में कहूँ. और कभी भी आप अपने पार्टनर को भी या पेरेंट को या बच्चे को ये रियलाइज कराने की कोशिश भी नहीं करते कि दे आर कंट्रोलिंग पर्सन्स, बिकॉज यू आर नॉट. बट गेस व्हाट, इस तरह से भी आप कंट्रोल कर रहे हैं. यू आर ऑल्सो कंट्रोलिंग एंड दिस इज कॉल्ड कोवर्ट कंट्रोलिंग, COVERT. दैट वॉज ओवर्ट, इट इज कोवर्ट. अब आप कहेंगे कि क्या मैम आप किस तरह की बातें करते हो, बिल्कुल कोई सेंस नहीं है इसकी, और मैंने तो अभी कभी अपने पार्टनर को या पेरेंट को या फलां फलां को कभी नहीं कहा कि ये करो ये नहीं करो. आई एम ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजिंग एंड लिसनिंग जस्ट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड अननेसेसरी सीन्स. तो मैं तो कभी उसके लिए कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अभी अपने मन की बात कभी रखी ही नहीं. येस, आई नो हाउ यू फील.
It took me a long time to recognize my own controlling behavior of this type, covert controlling. Yes, मैंने ये सफ़र किया है because I have been controlling of what people do. I have always given my family and friends great latitude to be themselves and do whatever they want regarding what makes them happy. Even मेरे लिए लेबलिंग, मेरे लिए क्या सोचते हैं, मैंने ये भी बर्दाश्त किया. Eventually, I realized my control was always around how people feel and respond. मैं उनकी फीलिंग और रिस्पॉन्स को मैनेज करने की, बैलेंस करने की कोशिश करती रही. चाहे वो टीम थी, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स थे, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली थी, चाहे वो सोशल सेटअप था. सो आई वॉन्टेड पीपल टू बी ओपन, केयरिंग एंड compassionate with me, so that I would not have to feel lonely with them and helpless over them. In your case, you may be covertly controlling your partner in order to affect how they feel and respond to you. कि वो हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, हमें कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, हमारे साथ हमारे बारे में वो क्या इमेज रखते हैं, उसी को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए हम कॉवर्ट बिहेवियर करते चले जाते हैं. सो व्हेन या वेयर डज दिस कंट्रोल कम फ्रॉम, यू मे आस्क कि भाई मैंने जानबूझ के तो कभी नहीं किया. एक्चुअली कोई नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम इसके रीजंस के बारे में देखना शुरू करें तो ये हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आते हैं. चाहे वो घर में हैं, स्कूल में हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, सोशल सेटअप में हैं. जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी गिल्ट की फीलिंग, शेम, एंगर, लॉस और रिजेक्शन फील करने लगते हैं, हमें फियर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ शेम, अच्छा बनने का एक जो हमें ट्रेनिंग मिला होता है, उसकी वजह से हम हमेशा केयर गिविंग और सेक्रीफाइसिंग मोड में रहते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहते हैं. दीज फीलिंग्स स्केयर्ड अस एंड वी ट्राइड वट एवर वी फील वी कुड फील बेटर. अच्छा फील करने के लिए, इन चीज़ों, स्केरी चीज़ों से दौड़ने के लिए. तो हम कुछ लोगों ने जब भी रिबेल करने की कोशिश की तो पेरेंट्स को लगा या किसी को लगा कि हम अटेंशन सीख कर रहे हैं. कुछ लोगों ने अगर इसको अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई, प्यार से भी बताई, तो हमें लगा कि अब वो लव और वो कंफर्ट हमारे को पार्टनर से नहीं मिल रहा है. तो टू फील लव्ड एंड टू अवॉइड पेन एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, ज़्यादातर हम लोग कॉवर्ट बिहेवियर में चले जाते हैं. वी आइदर लर्न दैट वी कैन टेल अदर्स व्हाट टू डू, या फिर कोई हमें ये बताए कि हमें कैसा बिहेव करना है और हम उनके हिसाब से अपना बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई करते चले जाते हैं, जिसको हम पीपल प्लीजिंग कह सकते हैं, अबंडनिंग आवर ओन नीड्स कह सकते हैं. एंड समटाइम्स वी कॉम्पनसेट फॉर आवर रॉन्ग डीड्स ऑल्सो. कुछ लोग अपनी गलतियों को, गिल्ट को, शेम को छुपाने के लिए भी कॉवर्ट जो बिहेवियर है वो कंटिन्यू रखते हैं. लेकिन इसके बारे में, इसको लेके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होते हैं, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जस्ट एक आप स्लॉट बुक कर सकते हैं मेरे साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, हाउ टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ कॉवर्ट बिहेवियर contributes in conflicting in long term and in your stress and trauma. So रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे कोई भी बात करनी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मेल कर सकते हैं या आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए. शुक्रिया.